वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। 7 पेपर आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन। कितने पेपर को सेट करना है? 7 पेपर्स को आपने क्या करना है? सेट करना है। किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। 2 ऑफ विच आर ऑन अलजबरा एंड कैलकुलस, जिसमें से 7 में से 2 पेपर हैं, एक अलजबरा का है और एक कैलकुलस का है। यानी 2 के उन्होंने नाम बता दिए कि एक पेपर अलजबरा है और दूसरा पेपर कैलकुलस है। इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर टू बी सेट सो डेट दीज 2 पेपर्स आर नॉट टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ आना। यानी कितने तरीके होंगे कि हम इन 7 पेपर्स को अरेंज कर दें और उस अरेंजमेंट के अंदर ये दोनों पेपर 2 पेपर्स आर नॉट टू कंसेक्यूटिव, यानी ये एक साथ नहीं आए, यानी कैलकुलस और अलजबरा एक साथ अरेंज नहीं हो। कितने तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 7 पेपर को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं या कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो पेपर्स कितने हैं? 7। अरेंजमेंट भी कितनी है? 7 ही होंगी, क्योंकि 7 पेपर को हमें अरेंज करना है। अभी हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगा रहे। तो 7 पेपर की अरेंजमेंट के लिए यानी उसकी सेटिंग के लिए क्या हम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि 7 परमुटेशन 7। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि 7 पेपर कैन बी सेट इन, कितने वेज से हो सकता है भाई? 7 पेपर है, हम 7 ही को अरेंज करेंगे। अभी हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, तो 7 परमुटेशन 7 वेज हो सकता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। तो अब आपको ये बताना है कि अगर हम वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी? 7 में से 2 पेपर हैं, एक पेपर का नाम है क्या कहते हैं, कैलकुलस, दूसरे पेपर का नाम है अलजबरा। वो दोनों एक साथ नहीं आए। अगर मैं सिर्फ एक पेपर को निकाल दूं कि अलजबरा का पेपर है, वो नहीं आएगा, तो पेपर कितने होंगे? अलजबरा का पेपर कम होगा तो यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाएगा? 6। तो अरेंजमेंट भी कितनी होंगी? 6। अलजबरा का हमने निकाल दिया। इसी तरह हम एक दफ़ा कैलकुलस का निकाल देंगे तो तब भी अरेंजमेंट कितनी रहेगी? 6। यानी 6 आपके पास टोटल पेपर हो जाएंगे और 6 ही उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पे किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है कि अलजबरा पेपर को अगर मैं नहीं ले रहा, उसको एक साथ नहीं निकाल रहा कैलकुलस के, तो सिर्फ मैं अलजबरा को अभी निकाल रहा हूँ। तो सिर्फ कैलकुलस, यानी कितने पेपर हैं? टोटल 7। अगर मैंने अलजबरा के पेपर को अलग हटा दिया तो पेपर कितने रह गए? 6, और उसकी 6 अरेंजमेंट हो सकती है। इसी तरह अब मैं कैलकुलस को अलग हटा दूँ, अलजबरा को ले लूँ 5 पेपर में, तो दोबारा भी पेपर कितने रहेंगे? 6 पेपर ही रहेंगे। तो देखें यहाँ पे दोनों केस जो बने हैं उसके अंदर से हमने क्या किया है, एक पेपर को हटाया है तो फिर ये वेज बने। अगर ये दोनों पेपर्स को हम ऐड कर दें, इसका मतलब ये वाले वेज और ये वाले वेज हमें टोटल में से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7 परमुटेशन 7 माइनस, ये दोनों माइनस कर दें किस तरह? 6 परमुटेशन 6 प्लस 6 परमुटेशन 6। देखें क्योंकि आपको ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलस को इसके साथ मिला लेंगे अलजबरा को तो फिर ये वेज नहीं आएंगे। एक को निकाला तब ये वेज बने, दूसरे को निकाला तब ये। हमें तो इन दोनों को मिला के बताना है ना, क्योंकि ये दोनों ही चाहिए। इन दोनों को मिला के आप बता दें। 7 परमुटेशन 7 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना आता है अच्छे से। 7 फैक्टोरियल का आंसर है 125 का 720, और इसका है 5040 5040 माइनस इसका है 720 प्लस 720, इनको प्लस कर दें। 5040 माइनस 1440 और माइनस कर दें 0 0 50 40 36। तो इसके वेज कितने निकले आपके पास? कि 3600 आपके पास वेज हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि अ मैन हैज 6 कोट्स 7 शर्ट्स एंड 8 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स। यानी वो उसके पास कितने तरीके होंगे कि वो इनको मिलाकर कोई एक कंप्लीट सूट बना ले। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं ना, तो आप उसके वेज को निकालने के लिए सब उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स,
ये तीनों डिफरेंट चीज़ हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इनके नंबर ऑफ़ वेज को बताने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल उसको सूट कोट सेलेक्ट करना है, कोट सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास, 6, यानी उसके पास 6 चॉइसेस हैं कि वो उन 6 कोट्स में से कोई भी एक कोट सेलेक्ट कर सकता है। 7 शर्ट्स हैं, इट मीन्स कि उसके पास 7 चॉइसेस हैं कि वो शर्ट सेलेक्ट कर सकता है। और ट्राउज़र्स के लिए उस 8 है, उसके पास पेयर्स हैं, उसमें से कोई भी एक पेयर को वो पिक कर सकता है। तो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेकअप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स, कि वो कितने वेज होंगे कि उसका वो कंप्लीट सूट बना दे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख ली, चॉइसेस लिख ली कि 6 चॉइसेस हैं उसके पास कोट्स के लिए, 7 है शर्ट्स के लिए, 8 है उसके पास ट्राउज़र्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8, तो 42, 42 टाइम्स 336 वेज। तो उसके पास कितने वेज हैं कि वो अपना एक कंप्लीट सूट बना सकता है, 336 वेज हैं कि वो कंप्लीट सूट बना सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज को आप इस तरह भी शो करते हैं NS से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर मेक्स 7 शर्ट्स इन 12 चॉइसेस ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर मेक्स शर्ट्स इन 12 चॉइसेस ऑफ फैब्रिक्स, ईच इन 8 नेक साइज एंड इन 3 स्लीव साइज लेंथ। हाउ मैनी डिफरेंट शर्ट्स फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर मस्ट अ स्टोर कैरी टू हैव अ कंप्लीट स्टॉक। ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर को क्या बनानी है, शर्ट्स बनानी है। उसके बाद शर्ट्स बनाने के लिए जो कपड़ा है, कपड़े की जो आप कह सकते हैं क्वालिटी है फैब्रिक से, वो कितने हैं, 12 हैं। इसका मतलब 12 चॉइसेस हैं, यानी 12 किस्म के उसके पास कपड़े हैं कि उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है कि उसके लिए शर्ट बना दे। और उसके पास नेक साइज़ जो कितने हैं, 8 हैं। नेक साइज़ का मतलब किसी का 14 कॉलर है, किसी का 15 है, किसी का 15.5 है, यानी डिफरेंट नेक साइजेज़ हैं। और स्लीव लेंथ किसी डिफरेंट है, किसी की बड़ी स्लीव है, किसी की छोटी स्लीव लेंथ है। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट शर्ट्स फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर मस्ट स्टोर कैरी हैव कंप्लीट स्टॉक, कि वो उसके पास कितने तरीके होंगे कि वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना एक स्टॉक को कंप्लीट बना ले। तो देखें, मैंने अभी बताई थी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर यही बात कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी कोट्स, शर्ट्स, पेयर ऑफ ट्राउज़र डिफरेंट है, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना। तो इनके नंबर ऑफ वेज को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी क्या है, देखें, चॉइस ऑफ फैब्रिक्स 12 अलग है, ये फैब्रिक की चॉइस अलग है, नेक साइज़ अलग है, स्लीव लेंथ अलग है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है ना, किसी एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ सिंपल हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, उसके पास फैब्रिक्स को सेलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 12 हैं, यानी 12 किस्म के आप उसके पास कपड़े हैं कि वो उसमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकता है। दूसरे, उसके पास नेक साइज़, उसके पास 8 चॉइस हैं कि कोई सा भी एक नेक साइज़ बना सकता है, ले सकता है, पिक कर सकता है। और उसके पास लेंथ जो है, लेंथ की जो साइज़ हैं वो कितने, 3 डिफरेंट साइज़ हैं लेंथ के। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 84 ठीक है 24 हुई, तो ये आ जाएगा 288 वेज। तो उसके पास कितने वेज हैं कि वो इससे एक कंप्लीट स्टॉक बना सकता है, 288 वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा गया है कि 3 प्राइजेज आर ऑफर्ड टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी आपको कितने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 प्राइज़ देने हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी गिवन, यानी कितने तरीके हैं कि उनको ये 3 प्राइजेज दिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया है, ऑप्शन बताया है, यानी पहला पार्ट जो इन्होंने कहा है करने को, वो है कि इफ़ दे आर फॉर प्रोफेशंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि पहले हम देना चाह रहे हैं 50 स्टूडेंट हैं कि वो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें से कोई मैथ पढ़ रहा है, उसके बाद उसमें से कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई तीनों सब्जेक्ट में एक ही बंदा ट्रॉफ़ी ले जाए,
कि मैथ में भी वो बहुत अच्छा हो, केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा हो और फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा हो। तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 प्राइजेज़, कितने प्राइजेज़ हैं? 3 प्राइजेज़। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है कि इफ़ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन द 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो उसके नंबर ऑफ़ वेज किस तरह निकलेंगे। तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ़ वेज किस तरह लिख सकते हैं भाई? देखें टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 50। परमुटेशन, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल कितने डिफरेंट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं ना, अगर सिर्फ मैथ की बात करें 50 में से कोई एक बच्चा को हम दे देंगे। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। अब देखें वो बच्चा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि वो फिज़िक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, मैथ्स भी पढ़ता है। पहले उसने मैथ में पोजीशन ले ली, उसके बाद अगर हम फिर केमिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, अगेन हमारे पास कितने बच्चे हैं? 50। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, दोबारा उसमें पोजीशन ले लेता है। उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट में जाते हैं, केमिस्ट्री में टोटल स्टूडेंट कितने? 50। वो दोबारा उसमें पोजीशन ले लेता है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि टोटल वेज है ना, ये प्लस थोड़ी कर रहे हैं। 5 परमुटेशन 1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसके टोटल जो आंसर वेज आएंगे 1 2 5 1 2 3 0 0, ये इसके वेज हैं, टोटल वेज। अब ये तो था 3 डिफरेंट सब्जेक्ट। तो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट में जाने के लिए तो हम दूसरे सब्जेक्ट में क्या पता वो बच्चा यहाँ भी अच्छा है तो हमने उसको भी प्राइज़ मिल सकता है। ये थे टोटल पॉसिबल सब्जेक्ट। इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि सेम सब्जेक्ट में आप उस किसी एक बच्चे को दें, तो वो किस तरह सॉल्व होगा, करते हैं। तो अब इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है कि इफ़ दे आर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेज़ फॉर प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट। यानी अब देखें पहले हम किस में दे रहे थे? अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथ में दे रहे थे, फिज़िक्स में दे रहे थे, केमिस्ट्री में। हमने सपोज़ किया था कि अज्यूम किया था कि ये 3 सब्जेक्ट मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है? सेम है। यानी हम सिर्फ किस में देना चाह रहे हैं? मैथ में देना चाह रहे हैं, या सिर्फ फिज़िक्स में देना चाह रहे हैं, या सिर्फ किसी और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये 3 प्राइसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो देखें उसके लिए क्या है, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं? 50। अब यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं ना, वो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि देखें मैथ के अंदर एक बंदा अगर पहला वो फर्स्ट आ गया तो अब वो दोबारा सेकंड थोड़ी आ सकता। यानी हम उसको जो सेकंड वाला प्राइज़ थोड़ी दे, वो फर्स्ट आ गया। इसका मतलब इसके पास कितने ऑप्शन होंगे कि आप उस एक सेम सब्जेक्ट के अंदर आप 3 बच्चों को, डिफरेंट बच्चों को गिफ्ट्स दे सकते हैं, प्राइज़ दे सकते हैं। इसको सॉल्व करें परमुटेशन को, 50 परमुटेशन और 50 माइनस 3 परमुटेशन। ये परमुटेशन को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। 50 47 परमुटेशन, इसको सॉल्व कर लें। 50 49 48 टाइम्स 47 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल से कैंसिल, और इसको आप सॉल्व कर लें। 50 50 117600, ये मैंने कैलकुलेटर से पहले कर लिया था। टोटल नंबर ऑफ वेज ये आपके निकल गए। कब? जब आपने सेम सब्जेक्ट के अंदर वो प्राइज़ दिया है। जब आपने डिफरेंट के अंदर दिया है तो वो प्राइस थे आपके कितने तरीके थे आपके पास? 1,25,000। और जैसे ही आपने वो सेम सब्जेक्ट के अंदर दिया तो आपके पास कितने बने? 1,17,600। ये था क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरोज कैन पर्च ऑन ट्री। पर्च का मतलब होता है कि दरख्त की शाख के ऊपर जाके बैठना। कि कितनी आपके पास स्पैरोज हैं? 5 स्पैरो हैं। और कितनी पर्च हैं? 3 ट्री की पर पे जाके बैठना है। कितने ट्रीज़ हैं? 3। व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री। पहला केस यहाँ तक है कि जब आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी की सारी एक ट्री पे जाके बैठ सकती हैं 5 की 5, और सारी की सारी दूसरे ट्री पे जाके बैठ सकती हैं। यानी एक ट्री पे भी बैठ सकती हैं और अलग अलग ट्रीज के ऊपर भी बैठ सकती हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल वन पर्टिकुलर स्पैरो विल बी अलोन ऑन अ ट्री। यानी अगर इसके अंदर दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक जो वो होगी ना स्पैरो, वो अलग ट्री पे जाके बैठेगी, बाकी फिर वो एक साथ भले बैठ सकती हैं। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा।
तो मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पेरोस कितनी है आपके पास 5, आपके पास ट्रीज़ कितने हैं 3। और पहला केस था कि नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी जाके बैठ सकती हैं। 5 की 5 एक ट्री पे भी जाके बैठ सकती हैं। अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पेरो है, उसके पास कितने ट्रीज़ हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, पहली स्पेरो के लिए अगर वो देखे तो उसके पास कितने ट्रीज़ हैं? 3। दूसरे के भी लिए 3 है क्योंकि वो उस पर भी जाके बैठ सकती है जो दूसरे जाके बैठेगा। 3, तीसरी के लिए भी 3 है, चौथी के लिए भी 3 है और पाँचवीं के लिए भी 3 है। तो टोटल स्पेरोज बनेंगे 243 वेज हैं कि जब आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई भी स्पेरो आराम से इस सेम ट्री पे जाके भी बैठ सकती है और डिफरेंट ट्री पे जाके भी बैठ सकती है। लेकिन केस 2 है। तो अब देखें यहाँ पे लिखा है व्हेन वन पर्टिकुलर स्पेरो बी अलोन ऑन अ ट्री। यहाँ पे कहा गया है कि एक स्पेरो अलग ही ट्री पे जाके बैठेगी, उस पर कोई भी आके नहीं बैठ सकता। देखें ट्रीज़ कितने हैं आपके पास? 3, स्पेरो कितनी हैं? 5। फॉर एग्जांपल एक के पास तो कितनी चॉइसेस हैं कि एक के पास है कि वो 3 में से किसी एक पे भी जाके बैठ सकती है। लेकिन फिर बाकी 4 जो बची हैं ना, उनके पास 2, क्योंकि एक ट्री पे अगर फॉर एग्जांपल ये 3 ट्री हैं, यहाँ पे एक स्पेरो आके बैठ गई। अब बाकी कितने बचे? 2 ट्री बचे और बाकी स्पेरोस कितनी बची? 4। तो 4 के पास ऑप्शन है कि वो कहीं यहाँ भी बैठ सकती हैं और यहाँ भी। तो 4 के पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी बैठ सकती हैं। 2 ऑप्शन है उनके पास। तो आपके कितने ऑप्शन हो गए? 4 इनके, 4 यहाँ पे भी आ सकती हैं और 4 यहाँ पे आ सकती हैं। 4 × 4। तो इसको सॉल्व कर लें। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 16 और ये 48 वेज होंगे कि आप इसको बिठा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 7.2। वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि हेल्प हो सके दूसरों की। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।